हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है फ्रेजल वर्ब। तो पहले फ्रेजल वर्ब की डेफिनेशन जान लेते हैं। ए वर्ब दैट इज़ कंबाइंड विद एन एडवर्ब और ए प्रोपोजिशन और समटाइम्स बोथ टू गिव ए न्यू मीनिंग सच एज बैक डाउन एंड कॉल ऑफ एंड पुट ऑफ। ठीक है, फ्रेजल वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है, ठीक है, जिसमें क्या जुड़ा हुआ होता है, या तो एक एडवर्ब आपको देखने को मिल जाएगा या प्रिपोजिशन देखने को मिल जाएगी। कभी कभी क्या होगा कि दोनों ही चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो वो फिर क्या बन जाता है, फ्रेजल वर्ब बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बैक डाउन, कॉल ऑफ एंड पुट ऑफ, इसका भी मैं मीनिंग आपको आगे जाके बताऊंगी। फर्स्ट हमारा पॉइंट है लुक डाउन। ठीक है, इसका मतलब होता है नीचे देखो। मैंने यहाँ पे सेंटेंस फ्रेम किए हुए हैं ताकि आप इनके मीनिंग और अच्छे से समझ सकें। यू शुड लुक डाउन वाइल वॉकिंग लेस्ट यू फॉल। चलते हुए आपको नीचे देखना चाहिए। ठीक है, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो यू फॉल, आप गिर जाओ। हेल्प आउट का मतलब है परेशानी में किसी की मदद करना। सम सेलिब्रिटीज़ ऑलवेज हेल्प आउट द पुअर्स। कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे होते हैं जो हमेशा परेशानी में गरीब लोगों की मदद करते हैं। जैसे कि लॉकडाउन के टाइम आपने सोनू सूद का नेम सुना होगा। उन्होंने यहाँ पे जो फंसे हुए लेबरर्स थे उनको सबको उनके होम टाउन भिजवाया था बस करके। अब थर्ड पॉइंट है हमारे क्राई ऑफ। इसका मीनिंग होता है मुकर जाना। लायर्स ऑलवेज क्राई ऑफ ऑन देयर वर्ड्स। लायर जो है हमेशा क्या, ये क्राई ऑफ है। ये बैक को मैंने यहाँ पे ये इसको कट कर दिया, बाय मिस्टेक लिख गया था यहाँ। क्राई ऑफ ऑन देयर वर्ड्स, वो अपनी बातों से हमेशा मुकर जाते हैं। कॉल आउट, कॉल आउट का मीनिंग होता है चिंतित होना। रीमा इज़ वेरी कॉल्ड अबाउट हर सन। कॉल्ड अबाउट मीन्स चिंतित होना। ठीक है, रीमा जो है वो बहुत ज़्यादा चिंतित है अपने बेटे के लिए। कॉल बैक, कॉल बैक का मतलब होता है वापस बुलाना। रोमन हैज़ बीन कॉल्ड बैक टू वर्क। रोमन को वापस बुलाया गया काम पर। कॉल इन का मतलब होता है किसी को बुलवाना। ए कॉयर वाज कॉल्ड इन टू क्रिएट दिस म्यूज़िक वीडियो। एक गायक मंडली को बुलाया गया था इस म्यूज़िक वीडियो को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए। ठीक है, कॉल ऑफ का मतलब होता है समाप्त करना या वापस लेना। ही कॉल्स ऑफ हिज वर्ड्स, उसने अपने वर्ड्स, अपने शब्द वापस ले लिए। एंड द प्ले वाज कॉल्ड ऑफ प्रीमेच्योरली। नाटक को पहले ही समाप्त कर दिया गया। कॉल अप का मीनिंग होता है याद करना, टेलीफोन करना। हाउ डिड यू कॉल मी अप टुडे, आपने आज मुझे कैसे याद कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 10th कॉल डाउन, जिसका मतलब है प्रार्थना करना। राबिया कॉल्स डाउन अर्ली इन द मॉर्निंग। राबिया सुबह प्रातः ही क्या करती है, प्रार्थना करती है। कॉल फॉर का मतलब होता है मांग करना या आवश्यकता होना। द वर्कर्स आर कॉलिंग फॉर देयर राइट्स। वर्कर्स ने अपने हक के लिए, वर्कर्स जो हैं अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं। ठीक है, कॉल एट का मतलब होता है किसी के घर या स्थान आदि पर थोड़ी देर के लिए जाना। सेलिब्रिटी जस्ट कॉल एट एन इवेंट। सेलिब्रिटी क्या होता है, किसी भी इवेंट में जाते हैं ना, थोड़ी देर के लिए जाते हैं। ठीक है ना। कॉल ऑन का मतलब भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है, थोड़ी देर के लिए जाना। इसका मीनिंग रुकना भी होता है, कहीं जाकर थोड़ी देर रुक जाना। आई रियली शुड कॉल ऑन माई अंकल्स हाउस मोर ऑफर। मुझे अपने अंकल के घर पे और ज़्यादा रुकना चाहिए। होल्ड ऑन का मतलब होता है इंतज़ार करो या रुको। होल्ड ऑन, रुको। मिस्टर लाल इज़ अबाउट टू कम, मिस्टर लाल आने वाले हैं। 15th पॉइंट हमारा मेक आफ्टर, इसका मतलब होता है पीछा करना। गूंस वर मेकिंग आफ्टर ए गर्ल्स। गूंस जो थे, गुंडे जो थे, एक लड़की का पीछा कर रहे थे। लेट ऑफ, लेट ऑफ का मतलब होता है क्षमा कर देना या दंड ना देना। ही वॉज ए चाइल्ड सो द कोर्ट लेट ऑफ हिम। वह एक बच्चा था इसलिए कोर्ट ने उसे दंड नहीं दिया। ठीक है, होल्ड ऑफ मतलब टालते रहना, दूर रहना, कोई काम रोकना। इसके कई सारे मीनिंग होते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ मीनिंग लिए हैं। होल्ड ऑफ फ्रॉम सच ए स्ट्रे एनिमल। इस तरह के जो स्ट्रे मतलब के इस तरह के जो आवारा एनिमल्स हैं उनसे क्या रहो आप, होल्ड ऑफ मतलब दूर रहो। ठीक है, आई डिसाइडेड टू होल्ड ऑफ ऑन बाइंग ए कार अंटिल बोथ ऑफ अस गेट ए गुड जॉब। मैंने निश्चय किया है, क्या निश्चय किया है मैंने, टू होल्ड ऑफ रोकने के लिए। क्या रोकने के लिए,
कि अभी कार को ख़रीदने का जो हमारा प्लान है उसको रोकने का मैंने निश्चय किया है जब तक कि हम दोनों एक अच्छी जॉब नहीं पा लेते हैं, ठीक है। सेट अबाउट का मतलब होता है प्रयास प्रारंभ करना। शी सेट अबाउट क्लीनिंग द हाउस, उसने घर की सफाई करना का प्रयास प्रारंभ कर दिया। सेट अप का मतलब होता है स्थापित करना। कैन यू सेट अप द मीटिंग विद द क्लाइंट फॉर नेक्स्ट वीक, ठीक है। क्या तुम क्लाइंट के साथ मीटिंग अगले हफ्ते के लिए सेटअप कर सकते हो। ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सी थ्रो, सच्चाई भाप जाना। ही कैन सी थ्रो योर चीप गेम, वो तुम्हारे इस घटिया गेम की सच्चाई भाप सकता है। C2 का मतलब होता है निमटना। आई सी टू द प्रॉब्लम राइट अवे, मैं इस प्रॉब्लम से राइट अवे अभी के अभी निमट लूँगा, ठीक है। सेंड फॉर मतलब बुलावा भेजना। रमेश वाज सेटल इन अमेरिका, ही सेंड फॉर हिज वाइफ, रमेश जो है वो अमेरिका में सेटल हो गया और उसने अपनी वाइफ के लिए बुलावा भेजा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टैंड बाय, मतलब किसी का समर्थन करना। योर पेरेंट्स ऑलवेज स्टैंड बाय यू ड्यूरिंग योर ट्रायल्स, जब भी आप पे परेशानी का समय आता है, आपकी परेशानी के समय के दौरान आपके पेरेंट्स आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, ठीक है, तो आपके समर्थन में। स्टैंड आउट मतलब तुलनात्मक रूप से विशिष्ट होना, जैसे किसी के कंपैरिजन करना, उसमें किसी एक को विशिष्ट बताना। माधुरी डांस्ड वेरी वेल, माधुरी जो हैं बहुत अच्छे से डांस करती हैं। माधुरी डांस वेरी वेल, उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से डांस किया, ठीक है। शी स्टूड आउट फ्रॉम ऑल द अदर डांसर, वो और मतलब जितने अदर डांसर हैं उनकी तुलना में वो सबसे ज़्यादा विशिष्ट निकली, ठीक है। स्टैंड फॉर का मतलब होता है अर्थ होना, ये किसी विचार को समर्थन देना। USA स्टैंड फॉर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मोस्टली ये एब्रीवेशन के लिए यूज़ होता है। USA का जो अर्थ निकलता है वो क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आई वॉन्ट स्टैंड फॉर दैट काइंड ऑफ बिहेवियर, ठीक है, या फिर किसी विचार का समर्थन नहीं करना, मैं इस तरह की बिहेवियर का समर्थन नहीं करूँगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा स्टैंड अप टू, इसका मीनिंग होता है अपने से ज़्यादा शक्तिशाली से मुकाबला करना। ही वाजंट अफ्रेड टू स्टैंड अप टू बुलीज, वह अपने से ज़्यादा मतलब वो जो बुलीज थे, ठीक है, वो बुलीज से मुकाबला करने से डरा नहीं था, ठीक है। स्टेप डाउन का मतलब होता है पद त्याग देना। लीग कमिश्नर अनाउंस हिज इंटेंशन टू स्टेप डाउन, लीग कमिश्नर ने अपनी इंटेंशन अपना इरादा बताया पद त्यागने का, ठीक है। स्टेप अप है हमारा गति या मात्रा बढ़ाना। योर बिजनेस कंपनी नीड टू स्टेप अप इट्स मार्केटिंग कैंपेन टू रीच ए वाइडर ऑडियंस, तुम्हारी बिजनेस कंपनी को आवश्यकता है गति बढ़ाने की अपने मार्केटिंग कैंपेन की, ताकि टू रीच पहुंचने के लिए वाइडर ऑडियंस, एक बड़ी ऑडियंस के पास, ठीक है, एक बड़ी ऑडियंस से जुड़ने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए आपकी कंपनी को आवश्यकता है मार्केटिंग कैंपेन की। स्टेप अप मतलब गति बढ़ाना, ठीक है ना, मात्रा बढ़ाने की, किसकी, मार्केटिंग कैंपेन की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है आपकी कंपनी को वाइडर ऑडियंस, बड़ी ऑडियंस के साथ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के पास पहुंचने के लिए। सेट अपन का मतलब होता है अचानक आक्रमण कर देना। रमेश एंड हिज फ्रेंड्स वर सेट अपन बाय गैंग, रमेश और उसके जो फ्रेंड थे उन पर क्या अचानक से आक्रमण कर दिया गया एक गैंग के द्वारा, ठीक है। 30 जो हमारा पॉइंट है वो यहाँ देख लेते हैं। 38 स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है मारना या बीमार कर देना, ठीक है। द जज डिसाइडेड टू स्ट्राइक डाउन द लॉ डिक्लेयरिंग इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल,
जज जो थे उन्होंने क्या डिसाइड किया, स्ट्राइक डाउन मतलब इसको ख़त्म करने का, द लॉ इस लॉ को ख़त्म करने का, कानून को, मतलब इसको मारना भी आ जाएगा, एक तरह से ख़त्म करना भी आ जाएगा, ठीक है। डिक्लेयरिंग इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि डिक्लेयरिंग मतलब इसे डिक्लेयर करते हुए, घोषित करते हुए, असंवैधानिक घोषित करते हुए, ठीक है। स्ट्राइक एट नथिंग का मतलब होता है कोई ध्यान नहीं रखना। शी विल स्टिक एट नथिंग टू अचीव हर गोल, उसने शी विल टू अचीव हर गोल, वो अपने गोल को अचीव करने के लिए किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रखेगी, ओके। स्पीक फॉर का मतलब होता है किसी के पक्ष में विचार व्यक्त करना। द कैप्टन स्पीक फॉर एंटायर टीम आफ्टर द मैच, कैप्टन जो हैं वो पूरी टीम के लिए क्या, उन्होंने अपने विचार व्यक्त, कैप्टन जो है पूरी टीम के लिए अपने विचार व्यक्त करते हैं मैच के बाद, ठीक है। स्पीक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रमाण होना। हिज एक्शन स्पोक ऑफ ए ट्रबल्ड माइंड, उसके जो एक्शन हैं वो, उन्होंने बोला ए ट्रबल्ड माइंड, किसका प्रमाण दे दिया कि वो ट्रबल्ड माइंड से ग्रसित है, उसके एक्शन ने इस बात का प्रमाण दिया, ठीक है ना। उसकी जो वो कर रहा था, जो उसकी क्रियाएं थी उसने, ठीक है। स्पीक आउट का मतलब होता है सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करना। शी डिसाइडेड टू स्पीक आउट अगेंस्ट द हरेसमेंट, उसने डिसाइड किया स्पीक आउट सबके सामने अपने विचार व्यक्त करने का, अगेंस्ट विरोध में हरेसमेंट के, जो कि उसके साथ हरेसमेंट हुई थी, ठीक है। शॉट डाउन का मतलब होता है आलोचना करना। रमेश कैप्ट क्रिटिसाइजिंग, इसे क्रिटिसाइज भी बोल सकते हैं, ठीक है, बट हम फ्रेजल वर्ब की बात कर रहे हैं तो इसको क्रिटिसाइज यहाँ पे नहीं बोला जाएगा, तो शॉट डाउन ही आएगा। रमेश कैप्ट क्रिटिसाइजिंग ए शूटिंग डाउन फिल्म इंडस्ट्री टिल हिज डेथ, रमेश क्या करता रहा, फिल्म इंडस्ट्री की अपनी मृत्यु तक वो क्या करता रहा, आलोचना करता रहा, ठीक है। ये पास्ट में है ना, इसलिए कैप्ट लिखा गया यहाँ पे, कैप्ट क्रिटिसाइजिंग या शूटिंग डाउन। शॉट डाउन का मतलब क्या होता है, समस्या को सुलझाना। यू नीड टू गेट दिस प्रॉब्लम शॉर्टेड आउट एज सून एज, शॉर्ट आउट समस्या को सुलझाना, ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इस फ्रेजल वर्ब को, तो आप जानते भी होंगे। यू नीड टू गेट दिस प्रॉब्लम शॉर्टेड आउट एज सून एज पॉसिबल, तुम्हें आवश्यकता है इन प्रॉब्लम को सुलझाने की, ठीक है, जितना से जितना जल्दी पॉसिबल संभव हो सके। शाइन अप का मतलब होता है अपने मतलब के कारण किसी की चापलूसी करना। ही प्रेफर शाइन अप हिज बॉस रदर देन वर्किंग हार्ड, वो क्या पसंद करता है, वो पसंद करता है अपने बॉस की चापलूसी करना, वह अपने बॉस की चापलूसी करना पसंद करता है, रदर देन वर्किंग हार्ड मतलब मेहनत करने के बजाय वो अपने बॉस की चापलूसी करना पसंद करता है, ठीक है। सेट अपन का मतलब है अचानक आक्रमण कर देना। दे वर सेट अपन बाय देयर एनिमीज़, मतलब उन पर अचानक आक्रमण कर दिया गया उनके शत्रुओं द्वारा। शाइन अप का मतलब होता है अपने मतलब के कारण किसी की चापलूसी करना। हर फादर वार्न्ड हर अबाउट द मैन हु शाइन हर अप, उनके जो उस लड़की के जो फादर हैं उन्होंने उस लड़की को वार्न किया था ऐसे आदमियों से जो कि उसकी चापलूसी करते थे, ठीक है ना। साइड विद का मीनिंग है किसी का पक्ष लेना। यू शुड बी न्यूट्रल एंड नॉट साइड विद एनीवन, तुमको न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है, निष्पक्ष होना चाहिए आपको। एंड नॉट साइड विद एनीवन, और किसी का भी आपको साइड पक्ष नहीं लेना है, ठीक है। लिव ऑन नहीं लेना चाहिए, शुड है ना, ये इस चीज़ के लिए भी आ रहा है और इस चीज़ के लिए भी। लिव ऑन मतलब ख़ास धन होना ज़रूरत के लिए, या ठीक है आजीविका के लिए। हिज अर्निंग आरंट इनफ टू लिव ऑन, उसकी जो अर्निंग है, उसकी जो आमदनी है वो लिव ऑन मतलब ज़रूरत के लिए काफ़ी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा लुक अप मतलब प्रगति करना। आई होप थिंग्स विल स्टार्ट टू लुक अप इन न्यू ईयर, मैं उम्मीद करती हूँ चीज़ें शुरुआत हो जाएंगी, चीज़ों की शुरुआत हो जाएगी लुक अप प्रगति करने की, ठीक है ना, न्यू ईयर नव वर्ष में। लुक अप टू का मतलब होता है आदर करना। यू शुड
शुड की जगह ना यहाँ पे आप ऑट टू भी कर सकते हैं। ऑट टू ही मोस्टली यूज़ होता है अपने एडर्स के, जैसे अपनी जो ड्यूटीज़ के लिए हम बात कर रहे होते हैं ना कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हमारा बिहेव होना चाहिए, उसके लिए हमें मोस्टली ऑट टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप ऑट टू कर लेना, आप शुड को ना आप कट कर दो, मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। यू ऑट टू लुक अप टू योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स का क्या आदर करना चाहिए। ठीक है, जो हमारी मोरल ड्यूटीज़ होती हैं ना उसके लिए हम ऑट टू का यूज़ करते हैं चाहिए के लिए। लुक टू, किसी से कोई आशा करना। ही वाज लुकिंग टू मी फॉर मनी व्हेन ही लॉस्ट हिज पर्स, जब उसका पर्स खो गया, ठीक है, तो वो मुझसे आशा कर रहा था पैसों के लिए, उम्मीद लगा रहा था मुझसे पैसों के लिए। लुक समथिंग अप का मतलब होता है किताब में कोई जानकारी खोजना। आई नीड टू लुक अप द डेफिनेशन ऑफ दैट वर्ड इन द डिक्शनरी, मुझे आवश्यकता है किसकी, डेफिनेशन, इस वर्ड की डेफिनेशन की डिक्शनरी में खोजने की मुझे आवश्यकता है। लुक ओवर का मतलब होता है जांच करना। द पुलिस इज़ लुकिंग ओवर द मैटर, पुलिस मामले की जांच कर रही है। लुक आउट फॉर का मतलब होता है खोजने या समझने की कोशिश करना। आई एम जस्ट ट्राइंग टू लुक आउट फॉर यू, मैं आपको समझने की कोशिश कर रही हूँ। लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना। CBI इज लुकिंग इनटू दिस सस्पिशियस एंड हॉरिफाइंग केस, CBI जो है वो जांच कर रही है इस सस्पिशियस मतलब संदेहात्मक और हॉरिफाइंग इस खतरनाक केस की, ठीक है, डरावने केस की। लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है लुक फॉरवर्ड टू, उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई रिजल्ट, मैं अपने रिजल्ट की बहुत ही उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रही हूँ। नेक्स्ट, लिव विद मतलब किसी अप्रिय स्थिति को स्वीकार करना। आई जस्ट हैड टू लर्न टू लिव विद द पेन, मैंने सीख लिया है। हैड टू का मतलब सीखना पड़ा मुझे। टू लर्न, मुझे सीखना पड़ा। टू लिव विद दिस पेन मतलब इस पेन के साथ जीना मुझे सीखना पड़ा। तो यहाँ पे 50 फ्रेजल वर्ब थी टोटल। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 50 और ऐड कर दूँगी, ये पूरी 100 हो जाएंगी। टिल देन गुड बाय।